तो अब हम अगला पार्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन। तो आयरन के हमें ओर्स पता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ठीक है, अब हेमेटाइट होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, और एक कैसेराइट जो है ये भी आयरन का ओर होता है। सॉरी, ये आयरन का और नहीं होता। देखो, जो लेमोनाइट है ना, ये हमें लगेगा कि ये लाइमस्टोन जैसा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का और होगा, कैल्शियम का और होगा, बट ये कैल्शियम का और नहीं होता, बल्कि ये आयरन का और होता है। तो इसीलिए जो आंसर चला जाएगा वो जाएगा फर्स्ट का थर्ड। ये जो कैसेटेराइट है ये हमारा आयरन के और नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम Al2O3 बाय दिस मेथड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है उस प्रोसेस को हम एम्प्लॉय करते हैं एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम Al2O3। तो ये चला जाएगा आंसर। ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड नहीं यूज़ करते हम, रिडक्शन बाय आयरन भी यूज़ नहीं करते। एल्यूमिनियम के लिए हमें पता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किस किस में यूज़ करते हैं? जो हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A वाले की बात कर रहा हूँ, 1B की बात नहीं कर रहा। ये जो हमारे डी ब्लॉक के अंदर आते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, वो वाले और साथ में एल्यूमिनियम। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये हाईली रिएक्टिव हैं, और हमारे जितने भी बाकी के रिडक्शन के प्रोसेसेस हैं वो बहुत सिंपल प्रोसेसेस हैं। तो इन सबको हम उन सिंपल प्रोसेसेस से रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अगर एल्यूमिनियम दे रखा हो, या फिर ग्रुप 1A या 2A का कोई भी एलिमेंट दे रखा हो, या फिर कोई बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट भी दे रखा हो, ठीक है, तो उस केस के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को एम्प्लॉय करते हैं। जिंक ब्लेंड ऑन रोस्टिंग इन एयर ग्रिफ्स। तो रोस्टिंग की बात हो रही है, तो जिंक ब्लेंड रोस्टिंग में हम सल्फाइड और को यूज़ करते हैं, ZnS और O2। तो ये देगा जिंक ऑक्साइड और SO2 गैस एमिशन कर देगा। ठीक है, हमारे पास ऑक्साइड आ गया, तो इसका आंसर चला जाएगा SO2 एंड ZnO। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कोक। तो कोक के लिए रिडक्शन की बात कर रहा है, और कोक आ जाता है तो बात आ जाती है स्मेल्टिंग के ऊपर या फिर ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर। और स्मेल्टिंग में हमारे पास जो है आयरन और जिंक की रिएक्शन NCERT में दे रखी है। तो हमें देखना है किसको हम, जो द फॉलोइंग ऑक्साइड्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कोक। तो हम मैं देख लेते हैं कि कौन कौन से रिड्यूस हो सकते हैं। तो हमें पता है कि जिंक और आयरन को तो कर सकते हैं हम रिड्यूस इस प्रोसेस में। तो जिंक दे रखा है, आयरन दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ये दोनों हो सकते हैं। अब इस ऑप्शन में भी आयरन का ऑक्साइड दे रखा है, ये भी हो सकता है। इस ऑप्शन में जिंक का ऑक्साइड दे रखा है। अब थर्ड ऑप्शन में ना ही जिंक का ऑक्साइड है ना ही आयरन का ऑक्साइड है। तो इस ऑप्शन में ना ही जिंक है और ना ही आयरन है, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसको हम कोक की हेल्थ से रिड्यूस नहीं कर सकते। जिंक और आयरन को रिड्यूस कर सकते हैं, इन दोनों को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो आंसर चला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ हेलाइड और इज। तो देखो, जो हमारे पास बॉक्साइट है वो होता है Al2O3, तो ये तो ऑक्साइड और हो गया। जो क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट होता है Na3Al F6। ठीक है, जो गैलेना होता है ये सल्फाइड और होता है, और क्रायोलाइट आंसर चला जाएगा क्योंकि ये हेलाइड आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, और हमें एक चीज़ पे और फोकस करना है कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर बॉक्साइट का जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर हम क्रायोलाइट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और साथ में कैल्शियम फ्लोराइड या फिर CaF2 को यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों फ्लोराइड्स को यूज़ करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। वो पूछ सकता है कि एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम कौन कौन से एलिमेंट्स को या फिर सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं। तो Na3AlF6 दैट इज़ क्रायोलाइट, और CaF2 को यूज़ करते हैं। अब इसका काम क्या है? जो हमारे पास क्रायोलाइट है, इसका काम होता है एक तो Al2O3 की कंडक्टिविटी को बढ़ाना, क्योंकि जो हमारे पास सॉल्वेंट है या फिर मीडियम है रिडक्शन का, वो भी ऑक्साइड होता है, एक्वस
Al2O3 सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और जो हमारे पास कैथोड और एनोड है वो कार्बन की बनी होती है, ठीक है। तो जब हम Al2O3 की रिडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स कार्बन की आ जाती हैं, और इसका रीज़न हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो सॉल्वेंट है उसमें एक तो Al2O3 होता है, साथ ही साथ Al2O3 के सॉल्वेंट में हम Na3Al6 या फिर क्रायोलाइट डाल देते हैं और CaF2 डाल देते हैं। क्रायोलाइट क्या करता है, Al2O3 के एक्वस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ा देता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर देता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्रायोलाइट का फंक्शन क्या है तो हम प्रेफरेंस देंगे कंडक्टिविटी बढ़ाने को, ठीक है। अब मान लो ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, हमसे पूछ रखा है कि क्रायोलाइट का फंक्शन क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के प्रोसेस में, और ऑप्शन में दोनों दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डिक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट और Al2O3, और सेकेंड ऑप्शन दे रखा है इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ा देता है। तो हम ऑप्शन सेकेंड वाले को टिकाएंगे क्योंकि हम प्रेफरेंस देखेंगे कंडक्टिविटी बढ़ाने को। अगला सवाल देखते हैं, विच इज़ नॉट अ बेसिक फ्लक्स, ठीक है। बेसिक फ्लक्स नहीं है मतलब एसिडिक फ्लक्स को ढूंढो। सिलिका है SiO2। सिलिका जो है ये होता है हमारा नॉन मेटल, और नॉन मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करते हैं, एसिड्स गेन करते हैं, तो यही आंसर चला गया, एसिडिक फ्लक्स पूछा है। और जितने भी मेटल हैं, लाइमस्टोन हो गया और क्विकलाइम हो गया, दोनों कैल्शियम के ओर्स हैं, और कैल्सिनाइट भी कैल्शियम का ही हो गया। तो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, बेस की तरह ऐड करता है। तो इनके जितने भी फ्लक्स होंगे मेटालिक, वो सबके सब बेसिक फ्लक्स होंगे। और जो हमारे पास नॉन मेटालिक फ्लक्स है, ठीक है, वो सब के सब एसिडिक फ्लक्स हो जाएंगे। वैसे SiO2 तो एक टाइप से सेमीकंडक्टर ही है, बट फिर भी ये नॉन मेटालिक ग्रुप के अंडर आता है, तो इसे हम एसिडिक फ्लक्स मान के चलते हैं। आयरन पायराइट और इज कंसनट्रेटेड बाय, ठीक है। तो पायराइट आ गया ना, जैसे कॉपर पायराइट या कॉपर मैटे होता है, तो वैसे ही आयरन पायराइट होता है। और कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2, मतलब वो सल्फाइड और होता है। वैसे ही आयरन पायराइट भी सल्फाइड और होगा, और सल्फाइड और को कंसनट्रेट करने के लिए हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है, ठीक है। अगर वो पूछ ले एक्सट्रैक्शन या फिर कंसनट्रेशन, तो हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप आ जाएगा बेनिफिकेशन, कंसनट्रेशन और ड्रेसिंग के, ठीक है। रोस्टिंग तो ऑक्सीडेशन में आ जाता है नेक्स्ट स्टेप में। इलेक्ट्रोलाइसिस भी इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन में आ जाता है या फिर रिफाइनिंग में आ जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन या फिर फ्लोथ फ्लोटेशन ही है जो कि कंसनट्रेशन में प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। और जो हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन है, ठीक है, वो हम मैग्नेटिक ओर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें ना यहाँ पे कंट्रोवर्शियल एक टाइप से डिबेटेबल सवाल आ गया है। पायराइट है, इसका मतलब ये है कि उसमें सल्फर हो रहा है। आयरन है तो मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन है, ठीक है। तो आयरन, अब देखो दोनों प्रोसेसेस को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, बट हम मैग्नेटिक सेपरेशन को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ईजी है और इकोनॉमिकल है। एक मैग्नेट लगा के कन्वेयर बेल्ट पे छोड़ दो, छुट्टी। बट फ्लोथ फ्लोटेशन में हमें उसके पाइन ऑयल और जैंथेट्स या फिर कलेक्टर्स डालने पड़ते हैं, तो वो उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो आयरन भी है और सल्फाइड भी है। फ्लोथ फ्लोटेशन को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, बट हम मैग्नेटिक सेपरेशन आंसर टिकाएंगे क्योंकि ये इकोनॉमिकल होता है और हम मैग्नेटिक सेपरेशन को प्रेफरेंस देंगे। 9 का आंसर फर्स्ट दे रखा है, तो आंसर फ्लोथ फ्लोटेशन ही जाएगा। देखो अब ना इस क्वेश्चन में हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए हैं, पर जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि हम वाइजली आंसर करें सवाल को, और पेपर बहुत आसान आता है तो उसी लेवल के हिसाब से आंसर जाना चाहिए। आयरन पायराइट है तो Fe आ जाएगा और S आ जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला वैसे होता है FeS2, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, फ्लोथ फ्लोटेशन भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, और आंसर पीछे फ्लोथ फ्लोटेशन दे रखा है। तो इसे जस्टिफाई करने का एक ही तरीका है कि मैग्नेटिक सेपरेशन में हमारे पास जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, Fe2O3 और Fe3O4, उन्हीं को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
और फ्लोरिफिकेशन के अंदर कोई सा भी सल्फाइड और आ जाए उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए सिर्फ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को याद रखना है, ठीक है। Fe2O3 या फिर Fe3O4, जब तक Fe2O3 Fe3O4 की बात ना करें तब तक मैग्नेटिक सेपरेशन को अप्लाई नहीं करना। अगर सल्फाइड और कोई सा भी दे रखा है, अब इस केस में भी देख लो आयरन का ही सल्फाइड और दे रखा हो तो अभी हम फ्लोरिफिकेशन को ही एम्प्लॉय करेंगे, सल्फाइड और नाम को प्रेफरेंस देंगे हम, ठीक है। इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर रही है, इसीलिए फ्लोरिफिकेशन आंसर चला जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस ऑफ इट्स हैलाइड, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट अभी बात कर रहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं, जहाँ पर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो आयरन के रिडक्शन के लिए हम स्मेल्टिंग यूज़ करते हैं तो ये तो हो नहीं सकता, एल्यूमिनियम के रिडक्शन के लिए थर्मल प्रोसेस यूज़ करते हैं तो हो नहीं सकता, कॉपर के रिडक्शन के लिए हम बेसिमराइजेशन या फिर सेल्फ रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन को एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो ये भी नहीं जाएगा आंसर। तो आंसर क्या जाएगा, सोडियम, ठीक है। अब बात आती है ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का, तो है नहीं, ग्रुप 1A या ग्रुप 2A का तो है नहीं, ठीक है, एल्कली मेटल है। बट इसका जो NaCl है, सॉल्ट है, ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो इसीलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ इसी कारण की वजह से हमने ये आंसर टिक आया है। और देखो अगर इस लॉजिक को नहीं भी लगाना ना, तो ये देख लो कि हमें क्या पता है, आयरन के लिए तो हम हेलाइड और इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन को यूज़ करते नहीं, एल्यूमिनियम के Al2O3 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। बॉक्साइट और के लिए यूज़ करते हैं, बॉक्साइट और के बारे में पढ़ा है, क्लोराइड और के बारे में तो पढ़ा नहीं हमने एल्यूमिनियम के लिए, और कॉपर के लिए तो हमारे पास पता ही है बेसिमराइजेशन। तो आंसर ऑटोमेटिकली NaCl चला जाएगा जो हमने नहीं पढ़ रखा, ठीक है। और वैसे भी अगर स्ट्रॉन्ग दे रखा है, ये जस्टिफाई करने के लिए मैंने बताया है क्वेश्चन को कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, और इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन हम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग स्पीशीज़ के लिए एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है।